नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 18 जनवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं या हमें व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर भेजते हैं। आज के जो दो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें पहला प्रश्न है, क्या होगा जब किसी भी लगन की कुंडली में, एक जनरल क्वेश्चन है, किसी भी लगन की कुंडली में सूर्य पर शुक्र की दृष्टि हो जाए। तो देखिए, किसी भी लगन की बात अगर आप करते हैं तो एक जनरल प्रेडिक्शन ही यहाँ पर होगा। सूर्य की दृष्टि अगर शुक्र पे पड़ती है तो सूर्य होता क्या है, पहले आप ये समझिए। सूर्य आत्म कारक ग्रह है, पूर्व दिशा का स्वामी है, इम्यूनिटी का कारक होता है और पिता तुल्य इसको माना जाता है। आपका आत्मबल भी और प्रथम भाव का कारक भी सूर्य देवता को माना जाता है। शुक्र जहाँ पर ऐशो आराम की वस्तुओं को डिनोट करता है, सूर्य पुरुष ग्रह और शुक्र स्त्री ग्रह है। जब भी इनकी कभी युति बन जाती है, एक साथ बैठ जाएं या एक दूसरे को देख लें, तो उनके जीवन में स्त्री सुख का अभाव ज़रूर रहता है, क्योंकि सूर्य जिसको भी देखता है उससे सेपरेट करने की कोशिश करता है। तो सूर्य शुक्र की जो युति बनती है, सामान्यतः मैं ये बोल रहा हूँ, बाकी एग्जैक्टली तो बहुत सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम सामान्य प्रश्नों के उत्तर ही देते हैं। तो सामान्यतः शुक्र और सूर्य अगर आपकी कुंडली में भी साथ में बैठे हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं तो आप भी देखिएगा आपकी ज़िंदगी में स्त्री सुख, या अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष सुख से आप वंचित रहिएगा। उतना ज़्यादा केमिस्ट्री आप लोगों के बीच में बन नहीं पाएगी और कुछ ना कुछ मतभेद आप लोगों के बीच में लगा ही रहेगा। दूसरा प्रश्न है, जीवन में कितना धन आपके पास होगा। देखिए, कितना धन होगा एग्जैक्टली कोई भी नहीं कैलकुलेट करके बता सकता। हाँ, अच्छा धन होगा, सामान्य धन होगा, सामान्य से ज़्यादा होगा, सामान्य से कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा, इसकी श्रेणी में अगर आप इसको अगर बात करते हैं तो इसका आंसर मिल सकता है। अब एग्जैक्टली कितना धन होगा कोई भी नहीं निकाल सकता। धन को निकालने के लिए कुंडली का द्वितीय भाव देखा जाता है। द्वितीय भाव, किसी भी कुंडली का द्वितीय भाव हालांकि मारक होता है, लेकिन वहीं से धन भी निकालते हैं। कई लोग ये भी प्रश्न पूछा करते हैं कि द्वितीय भाव को मारक क्यों कहते हैं जब धन का भाव है। देखिए, ये मारक वाली जो बात आई है द्वितीय भाव में, ये ऋषि मुनियों द्वारा बनाया हुआ है। ऋषि मुनि दिन भर तपस्या करते थे, उनको धन से कोई मतलब नहीं था, उनको स्त्री सुख या किसी भी प्रकार के लग्जरियस चीज़ों से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए इन्होंने द्वितीय भाव और सप्तम भाव को अति मारक की संज्ञा दी। उन्होंने बोला कि इसका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं हम लोगों से, और एक्चुअली में धन और सप्तम स्थान दोनों को ही अति मारक की संज्ञा दी गई है। ना धन रहेगा ना खर्च होगा, तो इसलिए द्वादश को भी अति मारक की संज्ञा में रखी गई है। फिलहाल द्वितीय भाव धन का होता है। द्वितीय भाव का कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ बुध देवता होते हैं। तो आपकी कुंडली में लगन कितना स्ट्रांग है, लग्नेश कितना स्ट्रांग है, द्वितीयेश और द्वितीय का कारक, ये सब चीज़ें पता चल जाए और आपकी कौन सी दशा चल रही है, क्या गोचर चल रहा है, इसके आधार पर आप अंतिम परिणाम निकाल पाएंगे। सामान्यतः अगर कोई द्वितीय भाव में बुध देवता अगर उपस्थित हो जाते हैं, सामान्यतः मैं पुनः रिपीट करता हूं, अगर द्वितीय भाव में बुध देवता उपस्थित हो जाते हैं तो धन की उपस्थिति बढ़ जाती है। द्वितीय भाव में अगर बृहस्पति देवता भी रहे तो भी धन की उपस्थिति बढ़ जाती है, क्योंकि कारक भाव में जब भी कोई ग्रह जाता है तो वहाँ पर अच्छा परिणाम देता है। तो ये कुछ एक जनरल क्वेश्चन के आंसर थे। अब हम बात करेंगे कल जो डेट होने वाला 18 जनवरी, इसका मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव होगा। और समय अभाव के कारण आज आपको चार्ट या डिस्प्ले बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देगा, केवल मैं यहाँ पर राशिफल आपका देखकर बताते जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेट मैंने किया हुआ है और क्या प्रभाव पड़ेगा आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के राशिफल को लेकर, मेष लगन वाले जातकों के लिए कैसा ये प्रभाव पड़ेगा। तो 18 जनवरी मेष लगन वाले जातकों के लिए
देखिए, दिन आपका शानदार रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परिवार में खुशियों का भी माहौल कल के दिन रहेगा, इसमें भी कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रहा है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन संतान पक्ष से कोई परेशानी अगर संतान को चल रही थी, चाहे वो आर्थिक हो या शारीरिक हो या मानसिक हो, सभी परेशानियां दूर होती रहेगी और खुशखबरी आपको कुछ ना कुछ मिलेगी संतान को लेकर। व्यापार में अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें लाभान्वित होंगे। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और पूरा दिन आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। विष्णु भगवान को अगर आप पीला वस्त्र चढ़ाते हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। वृष लगन की बात करते हैं। देखिए, वृष लगन वाले जातकों का जो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है उसमें स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर होगा, इसमें नो डाउट। परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है और आपको अपनी वाणी को संयमित रखना चाहिए, अन्यथा अगर आपकी वाणी संयमित नहीं हुई तो परिवार में विवाद बहुत तेजी से बढ़ सकता है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, जीवन साथी का भी आपको कल सहयोग मिलेगा, संबंध जो होंगे वो मधुर होंगे। व्यापार में किए गए प्रयास भी सार्थक साबित होंगे। प्रेम प्रसंग के जो रिश्ते होंगे वो पहले से मजबूत होंगे। किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है, बस परिवार में थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, वाणी को संयमित रखें। कल के दिन आपको शिव जी की उपासना करना चाहिए, जिससे कि दिन और अच्छा बीते। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। शारीरिक और मानसिक शांति के लिए ध्यान और योगा या प्राणायाम वगैरह आपको कल ज़रूर कर लेना चाहिए। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति होती है और अगर ऐसा होता है तो गणेश जी की आराधना ज़रूर आपको करना चाहिए। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है और वो काफ़ी दिनों से प्रयासरत है, उनके लिए भी अच्छे योग यहाँ पर गोचर में बन रहे हैं। आज के दिन शुरू किया गया निर्माण का कार्य, अगर आप भूमि वाहन मकान से संबंधित कुछ निर्माण का कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है और हर तरीके से देखा जाए तो आपको कल का दिन अच्छा रहेगा। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी रहेगी। आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप जरूर कर लेना चाहिए। कर्क लगन में आपका दिन औसत से तो अच्छा होगा, ये कन्फर्म है। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा, परिवार में खुशियों का वातावरण होगा, बहुत दिनों से चल रही परेशानियों का अंत होगा। जीवन साथी के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का योग बन रहा है। किसी रुके हुए कार्य को पूर्ण होने की यहाँ पर टेंडेंसी मैं देख रहा हूँ कि आप सफल हो जाएंगे। जो कई कार्यों में आपको रुकावट मिल रही थी उसमें सफलता आपको मिलेगी। लेकिन पैसा कमाने के लिए किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, नहीं तो आपके लिए कुछ ना कुछ परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है। आपको गरीबों की मदद अगर आप करते हैं, कुछ दान पुण्य इत्यादि करते हैं किसी भी मंदिर में जाकर, तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। सिंह लगन वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। जीवन साथी की स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट आपको चिंतित कर सकती है। इसके अलावा परिवार में खुशियों का माहौल रहने वाला है। धन संपत्ति के क्षेत्र में भी कुछ अगर रुकावट थी तो वो रुकावट खत्म होगी। व्यवसाय को लेकर आपको अधिक मतलब जितना आप मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। भाग्य पूर्ण रूप से साथ नहीं देगा और शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको लाभान्वित नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा दूरी बना ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। माता दुर्गा को अगर लाल पुष्प अर्पित करते हैं तो कल का दिन आपका श्रेष्ठ रहेगा। कन्या लगन में आपके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य में भी उन लोगों को जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरो से प्रॉब्लम होते हैं, उनको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। किसी बात को लेकर परिवार में कुछ वाद विवाद बढ़ने की संभावना है, अर्थात आपको वाणी पर यहाँ पर संयम रखना चाहिए और बेहद आराम से बात करके आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ उसको सही करें, जिससे कि वाद विवाद कम हो जाए। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर भी मनमुटाव इसी कारण डेवलप हो सकता है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आप लाभान्वित रहेंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आज अगर आप किसी भी विकलांग लोगों की अगर आप सहायता कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आने वाला समय भी आपके लिए अच्छा बीतेगा। तुला लगन वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। परिवार में खुशियों का माहौल भी कल के दिन रहने वाला है और दाम्पत्य सुख में भी मधुरता आ जाएगी। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में हालांकि कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और भाग्य आंशिक रूप से साथ देगा, इसलिए थोड़ा सा आप शेयर सट्टा लॉटरी से दूरी बना ले, क्योंकि पूर्ण साथ देगा तभी लाभान्वित हो सकते हैं। और बार बार मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि आपको शेयर सट्टा
डेटा में इन्वेस्ट करते समय अपनी जन्म कुंडली को भी ज़रूर चेक करवाना चाहिए, जिससे पता चले कि आपका गोचर क्या चल रहा है और आप किस चीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको नुकसान तो नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए। वृश्चिक लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो आज का दिन अति उत्तम रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार भी होगा, आपके घर में खुशियों का और माहौल बहुत तेज़ी से बदलेगा, यानी खुशियाँ बढ़ेंगी। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति भी कल के दिन में हो सकती है। धन संपत्ति से लाभान्वित होंगे, कार्य व्यवसाय को लेकर भी दिन अति उत्तम रहेगा, भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। कल घर से निकलते समय किसी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही निकले तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु लगन वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परिवार में छोटे भाई बहनों से हालांकि कुछ विवाद हो सकता है और जिस कारण से आत्मबल थोड़ा कमज़ोर आप महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी मनमुटाव जारी रह सकता है, जिसके कारण और ज़्यादा मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। रोजगार के क्षेत्र में सफलता ज़रूर मिलेगी। संतान अथवा ये कार्य क्षेत्र में आपका जो दिन रहेगा वो मिला जुला रहेगा और पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो दूर संचार माध्यमों से कुछ एक लाभ की समाचार भी आपको मिलेगा। घर से निकलते समय कुछ मीठा खाकर अगर घर से निकलते तो आपके लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। मकर लगन वाले जातकों के लिए दिन आपका पहले से बेहतर होगा और परिवार वालों के साथ कहीं पे भी घूमने की स्थिति यहाँ पर बन रही है। संबंध एक दूसरे से मधुर हो जाएंगे। किसी मित्र रिश्तेदारों के से पुराने मित्र या रिश्तेदारों से मुलाकात होने से मानसिक सुख की अनुभूति होगी। शेयर सट्टा लॉटरी से अकस्मात धन लाभ होने की संभावना है, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान देते हुए चलिएगा। आर्थिक क्षेत्र में सुधार होगा, अचानक धन लाभ होने के भी योग बन रहे हैं और आपको वटुक भैरव जी का मंत्र अगर आज करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, परिवार में भी खुशियों का वातावरण रहेगा। भाग्य आपके पक्ष में नहीं होगा, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ा सा दूरी बना ले, नहीं तो एक बड़ा नुकसान कल के दिन देखने को मिलेगा। व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं और बहुत दिनों से कोई रुका हुआ डील कल फाइनल हो सकता है। पदोन्नति की भी संभावना नौकरी के क्षेत्र में बन रही है और जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकता है या पार्टनरशिप में कोई मतभेद हो सकता है किसी बात को लेकर, जो कि शाम तक होते होते वो सॉल्व भी हो जाएगा। आप आज कल के दिन आपको एक किसी भी मंदिर में आप जाइए, गरीबों को दान पुण्य इत्यादि दे देना चाहिए, जिससे कि दिन आपका मंगलमय होगा। मीन लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो मीन लगन वाले जातकों के लिए दिन आपका औसत से अच्छा होने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। संतान को लेकर किसी प्रकार की चिंता उत्पन्न हो सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल ज़रूर रहेगा, प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे, भाग्य का आंशिक रूप से साथ देगा मिलेगा। नौकरी में भी उन्नति के योग बन रहे हैं, व्यापार में नए अवसर भी मिलेंगे और इस समय आपको ऊर्जा आपके शरीर के अंदर ज़्यादा रहेगी और कॉन्फिडेंस भी, आत्मबल जो होता है वो ज़्यादा रहेगा और इस कारण से आप निश्चित रूप से कल का दिन अच्छा कर लेंगे। थोड़ी सी परेशानी शायद कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं की अकस्मात एंट्री के कारण हो सकती है। आप गरीब को अगर भोजन खिलाते हैं तो आपका दिन उत्तम रहने वाला है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल 18 जनवरी कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।